गरीब बेटी का महलों का ससुराल। काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा। गरीब सेवक राम की दिली इच्छा तो थी कि गंगा को बड़ा और अच्छा घर द्वार मिले, मगर उसके मन में शिव को लेकर भी एक संतोष था। मगर सेवक राम ने जो कभी सोचा भी नहीं था, अगले दिन वो हुआ। कई बड़ी गाड़ियां लाइन से उसके चौखट पर आईं और शगुन से भरी थालियों के साथ शिव अपने परिवार के संग उनके घर आया। उनके महंगे कपड़े लत्ते देख एकदम महलों में रहने वालों से थे। शिव के संग उसके माता पिता पृथ्वीराज, वसुंधरा और बहन योगिता थी। अंजू ने उन्हें देख तपाक से बोला, अरे बाप रे, ये तो राजा महाराजा से लगते हैं। अजी, आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका। माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे न अपनाए। इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी। इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन। अपनी गरीब बेटी के लिए महलों से आया रिश्ता देखकर सेवक राम बड़ा रोया। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। समझे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मड़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। इसके बाद सेवक राम के छोटे से मढ़ई में उसकी गरीब बेटी की मंगनी होती है, जहां और थोड़े दिन के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गंगा की शादी होती है, जहां वह मंडप में मन ही मन कहती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। इसके बाद गंगा विदा होकर अपने महलों के ससुराल में आ जाती है, जो दुल्हन के जैसा सजा हुआ होता है, जहां कई नौकर चाकर शाही अंदाज में उसके स्वागत में खड़े थे। तभी महंगे से लहंगे में ननद योगिता ने कहा, आइए भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। जैसे ही योगिता गाड़ी से उतरती है, तभी नौकर चाकर थाली में फूल लिए खड़े उसके स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। जहां कल तक उसके पांव को कांटों की चुभन मिली थी, आज वह महल की दुल्हन बनकर फूलों में बदल चुके थे। जहां महल के द्वार पर सास वसुंधरा ने स्वागत किया, आओ हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पांव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। गंगा ने कलश गिराकर स्वागत किया। तभी ससुराल वालों ने उसे अनेकों तोहफे दिए। गंगा बहू, ये हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है। अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू। गीता दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी। गंगा ने गीता को माथे से लगाया और फिर सास ससुर का आशीर्वाद लिया। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा विदाई में दिए अपनी गठरी को संग लिए शिव के साथ कमरे में आ गई, जहां आलीशान बड़ा कमरा, ऐशो मखमल का बिछौना और सब कुछ था, जिसे उस गरीब दुल्हन की आंखें देखती रह गईं। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? खुशी से गंगा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यकीन नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। उस रोज जमीन पर सोने वाली गंगा मखमल के बिछौने पर सोई। अगले दिन वह नहा धोकर नीचे आई, जहां खाने की शाही मेज लगी थी और इर्द गिर्द नौकर खड़े थे। बहू बैठो, खाना खाओ। तभी नौकर ने गंगा को खाना परोसा। एक निवाला खाते ही गंगा को अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है, बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ,
बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। थोड़े दिन में गंगा अपने महलों और के ऐसी ससुराल वीडियो में देखने सुखी से के रहने लिए लगी। मेरे किसी चैनल को गरीब की सब्सक्राइब बेटी को करें। चुनकर हम भी ये पुण्य कमा सकते हैं।